गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, बिहार के एक गांव की कहानी। गांव का नाम है फतेहपुर, जो कि पटना के बगल में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर को। चलिए देखिए, चैप्टर जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ही बेसिक और सबसे हटके है, जो कि आपको इंटरेस्टेड लगेगा पढ़ने में और समझ भी पूरा आएगा, ऐसा कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये जो गांव है, गांव का नाम है फतेहपुर। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है फतेहपुर। ठीक है, क्या सीखा हम लोगों ने कि इस गांव का क्या नाम था? फतेहपुर नाम है। ठीक है, तो गांव के बारे में जानते हैं। फतेहपुर गांव जो है, गांव का नाम फतेहपुर किस कारण पड़ा? जैसे पूर्णिया है हम लोग के शहर का नाम, तो पूरन देवी मंदिर के नाम से पड़ा। पटना जो है पटन देवी मंदिर के नाम से पड़ा। तो ये जो गांव है फतेहपुर किसके नाम से पड़ा? एक स्वतंत्रता सेनानी, फतेहपुर गांव में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री फतेश्वर नारायण सिंह। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, कर्मठ थे, आदर्श व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम क्या पड़ गया? फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर गांव के एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था फतेश्वर नारायण सिंह, इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम क्या पड़ गया? इस गांव का नाम पड़ गया फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर गांव जो है किस नदी के बगल में बसा हुआ है? या लिखा हुआ है पुनपुन नदी। कौन सा नदी? पुनपुन नदी। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि बिहार के गांव की कहानी में किस गांव का चर्चा है? फतेहपुर गांव का चर्चा है। फतेहपुर गांव जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये गांव का नाम फतेहपुर किसके कारण पड़ा? श्री फतेश्वर नारायण सिंह, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम पड़ गया फतेहपुर। यहाँ के लोग देखिए बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग जो है उनका व्यवसाय क्या है? रोजी रोटी इन लोगों का कैसे चलता है, घर कैसे चलता है? तो इन लोगों का है पशुपालन। कुछ लोग पशुपालन के काम में लगे हुए हैं, कुछ लोग मुर्गी फार्म यानी पोल्ट्री का बिजनेस किए हुए हैं, कुछ लोग डेयरी यानी गाय भैंस के द्वारा जो दूध उत्पादन होता है वो बिजनेस किए हुए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं, कुछ लोग परिवहन करते हैं। परिवहन मतलब एक जगह दूसरा जगह सामान को ले जाना लाना। ठीक है, समझ आ रहा है? टॉपिक सबसे हटके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे इतना बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। उत्पादन यानी कोई भी चीज का प्रोडक्शन। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन। मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु और सेवा का निर्माण करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। जैसे मानिए हमको बनाना है टेबल बनाना है, कुर्सी बनाना है, ठीक है, पलंग बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो लकड़ी से हम लोग क्या करेंगे? लकड़ी से मिस्त्री को बुला के ये सब बनवाएंगे। तो कहने का मतलब है उसके बाद अगर मान लो घर बनाना है तो ईंट लाना है, गिट्टी बालू छड़ ये सब लाना है। तो कहने का मतलब है मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी वस्तु और सेवा का निर्माण क्या कहलाता है? उत्पादन। उत्पादन करने के लिए 5 फैक्टर जरूरी है। जैसे भूमि यानी कोई भी चीज के लिए, बिजनेस के लिए भूमि जरूरी है। श्रम यानी लेबर जरूरी है। कैपिटल यानी पूंजी जरूरी है। संगठन यानी व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। उद्यम यानी साहस जरूरी है। देखिए इसको हम समझाते हैं कैसे। जैसे मानिए हमको खोलना है डेयरी खोलना है, ठीक, 50 गाय 50 भैंस हम पालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए भूमि, जगह। ठीक, भूमि मिल गया हमको। उसके बाद गाय को चारा देने के लिए, गोबर उठाने के लिए, दूध दूहने के लिए, इस सब के लिए हम लोग क्या चाहिए? लेबर का जरूरी हो। ठीक है, उसके बाद हम जो भूमि खरीदेंगे, चाहे लेबर रखेंगे, कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो और क्या चाहिए? पैसा यानी पूंजी। पूंजी नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद चाहिए व्यवस्था, यानी कोई पानी की व्यवस्था करेगा, कोई मतलब सबको अपना अपना व्यवस्था करना है। उसके बाद चाहिए संगठन। संगठन मतलब क्या? सॉरी, साहस चाहिए। साहस क्या होता है? बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है घाटा लग जाए, हो सकता है लाभ हो जाए,
तो इसके लिए हम लोग को साहस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। पहला है पूंजी, भूमि। भूमि क्या है? भूमि में प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज। भूमि पे जो होता है प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज, जैसे जमीन, जंगल, नदी, हवा, धूप, खनिज इत्यादि आते हैं। भूमि में कौन कौन आते हैं? प्राकृतिक द्वारा मुफ्त में दी गई चीजें। कौन कौन? जमीन, जंगल, नदी, हवा इत्यादि। देखिए प्रोफेसर मार्शल क्या बोले थे, किसके बारे में? भूमि के बारे में। बोले थे भूमि का मतलब केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं, मतलब भूमि का मतलब ही नहीं कि जमीन का ऊपर का भाग सिर्फ वही है, वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है जिन्हें प्रकृति ने मानव की सहायता के लिए भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी के रूप में निःशुल्क दिया है। यानी प्रकृति जो भूमि, जल, ठीक है, भूमि, जल हो गया, प्रकाश हो गया, हवा हो गया, ये गर्मी हो गया, ये सब जो प्रकृति हम लोग को निःशुल्क दिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भूमि। किसके अनुसार? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। ठीक है, भूमि तो जान गए, अब जानना हम लोग को मेहनत यानी श्रम, लेबर। श्रम का अर्थ मनुष्य आर्थिक कार्य से है। मनुष्य के आर्थिक कार्य से, वह कार्य दो प्रकार का होता है। जैसे मानिए कार्य दो प्रकार का होता है, काम दो प्रकार का, एक शारीरिक, एक मानसिक, यानी फिजिकली और मेंटली। जैसे डॉक्टर है, जो मास्टर है, वो सब क्या करेगा? मेंटली मेहनत कर रहा है। जो लेबर वगैरह है वो क्या चीज मेहनत कर रहे हैं? फिजिकली मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत दो प्रकार का होता है, एक फिजिकली और एक मेंटली, एक शारीरिक और एक मानसिक। प्रोफेसर मार्शल क्या बोल रहे हैं? श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से नहीं, वह हाथ से किया या हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। मतलब श्रम का मतलब हुआ कि मनुष्य जो काम है वह हाथ से भी करे या मशीन से करे, क्या कहलाएगा? श्रम कहलाएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कैपिटल यानी पूंजी। प्रकृति का निःशुल्क चीज को छोड़कर जिससे हम लोग को कमाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूंजी। यानी जैसे मानिए खेती करना है तो हमको क्या चाहिए? बीज चाहिए कि नहीं चाहिए? बीज है ना हम लोग का हुआ पूंजी। जैसे मानिए हम लोग को चीनी फैक्ट्री खोलना है तो कच्चा माल चाहिए ना करना, तो कच्चा माल हो गया, मशीन, कारखाना, मकान, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हम लोगों के पूंजी के अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या बोला? प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर, प्रकृति में जो निःशुल्क चीज है उसको छोड़कर सब संपत्ति जिससे हम लोग को कमाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? देखिए संगठन क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम माने लेबर, पूंजी माने पैसा को एकत्रित कर, इस सब जब आप जमा कर लीजिएगा, एकत्रित करके लगाने की व्यवस्था को हम लोग व्यवस्था क्या है? संगठन कहलाता है। मतलब पैसा, मतलब पूंजी, जमीन, श्रम सब को अरेंज करके हम जो लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संगठन। संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन है। यानी संगठन बहुत जरूरी है कोई भी चीज बनाने के लिए, उत्पादन के लिए। साहस और उद्यम क्या होता है? अभी आप लोग को बताए थे कि उत्पादन में देखिए लगातार 13-14 घंटा क्लास लेने के बाद क्या होता है? आवाज पूरा बैठ गया है मेरा, इसलिए आवाज थोड़ा कम जा रहा होगा। उत्पादन में लाभ या घाटा दोनों होता रहता है। ठीक है, अतः जोखिम उठाने का कार्य क्या कहलाता है? साहस या उद्यम कहलाता है। ठीक है, और जो व्यक्ति उत्पादन में जोखिम उठाने का काम क्या कहलाता है? साहस। और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साहसी यानी उद्यमी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भूमि माने जमीन, लैंड, पूंजी माने कैपिटल, दोनों में क्या अंतर है? देखिए भूमि प्रकृति द्वारा दिया गया, प्रकृति प्रदत्त है। पूंजी मानवकृत। भूमि की मात्रा निश्चित और सीमित है। पूंजी आवश्यकता के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भूमि तो फिक्स है, यानी मानी 4 कट्ठा 5 कट्ठा जो जमीन है 10 कट्ठा जितना है फिक्स है। पूंजी क्या है? जितना लगेगा उतना लगाएंगे, कम भी लग सकता है, अधिक लग सकता है। भूमि निःशुल्क है, प्रकृति का दिया है, लोग खरीदता बेचता अलग चीज है। लेकिन पूंजी क्या? निःशुल्क उपहार नहीं है, इसके लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है।
जैसे अभी हम हरासमेंट है पूरा 13-14 घंटा क्लास है फिर भी अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, हरासमेंट के बाद भी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, त्याग कर रहे हैं हम। भूमि नाशवान है, भूमि क्या है, नाशवान है, पूंजी से क्षय होता है, यानी खर्च होता है, खर्च जो करते हैं तो क्षय होता है। भूमि में गतिशीलता नहीं होती है, भूमि क्या है, स्थिर है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब पूंजी क्या है, गतिशील, तुरंत पैसा है 500 टका तुरंत उड़ गया, 5 लाख रुपया है तुरंत उड़ गया। जनसंख्या बढ़ने से देश की आर्थिक विकास के साथ साथ भूमि का मूल्य बढ़ता है। कहीं जमीन का मानिए 1 कट्ठा जमीन था 5 लाख रुपया, आज हो गया 20 लाख रुपया, तो कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ेगा। आर्थिक विकास के साथ पूंजी का निर्यात निर्माण ज्यादा है, अतः इसका मूल्य अर्थात ब्याज क्या होता है, घटता है। भूमि की व्यक्तिगत और सामाजिक लागत शून्य होती है, भूमि का व्यक्तिगत और सामाजिक लागत जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। पूंजी निर्माण के लिए व्यक्ति समाज दोनों ही को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत, इन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। भूमि माने हो गया जमीन और श्रम मतलब लेबर, दोनों में डिफरेंस क्या है। भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, पूंजी क्या है, सक्रिय साधन, मतलब सक्रिय रहना पड़ेगा इसमें। भूमि की मात्रा सीमित और निश्चित होती है, श्रम की मात्रा पूर्ति धीरे धीरे घटाई बढ़ाई जा सकती है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, श्रम मानवीय प्रयास का दूसरा नाम है, यह मनुष्यकृत है। भूमि अविनाशी है, श्रम क्या है, नाशवान है। भूमि उत्पादन में स्थिर साधन है, भूमि क्या है, स्थिर साधन है, श्रम क्या है, मेहनत क्या है, गतिशील है। भूमि केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं है, और ये साध्य भी है साधन भी है, दोनों चीजें श्रम में। भूमि का स्वामी को अलग किया जा सकता है, श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब मेहनत को मजदूर से, मेहनत करने वाले से हम लोग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व। कोई भी फैक्ट्री हम लोग खोलेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, उसमें हम लोग को पूंजी चाहिए ही चाहिए, बिना पूंजी का हम लोग बिजनेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखिए, पूंजी उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, पूंजी क्या है, उत्पादन का एक क्या है, प्रमुख साधन है, क्योंकि इसके अंतर्गत बीज, कच्चा माल, माने कोई चीज खेती करना है तो बीज के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बीज हो गया, कच्चा माल, धन, मशीन, मकान इत्यादि आते हैं, और इन चीजों के बिना वस्तु और सेवा बनी नहीं सकता है। यानी अगर मेरे पास मतलब ये जो क्या है, पूंजी के बिना हम बिजनेस का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, उत्पादन का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, यानी उत्पादन में पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के साधनों की महत्ता क्या है, रूप की उपयोगिता, रूप की उपयोगिता भी होता है, स्थान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, सेवा की उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण, वस्तु और सेवा को बांटते हैं, 2 प्रकार का होता है। एक उपभोग की वस्तु जो हम लोग यूज करते हैं, वो क्या हो गया, उपभोग हो गया। एक उत्पादन की वस्तु जो बनाते हैं, क्या क्या, देखिए उपभोग की वस्तु क्या है, उपभोग की वस्तु वे हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे भोजन हम लोग क्या यूज करते हैं, संतुष्टि हम लोग मिलता है खा के, वस्त्र अच्छा क्या पहनते हैं, संतुष्टि मिलता है, मकान अच्छा क्या बनाते हैं कि अच्छा रहने के लिए अच्छा रहता है, पुस्तक, कलम, रेडियो इत्यादि। उत्पादन मतलब होता है कोई भी चीज बनाना। उत्पादन वस्तु, उत्पादक वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिसका अधिक उत्पादन तथा आय प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग आय यानी कमाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक वस्तु है। आप देखिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या है। पहला उपभोग की वस्तु है, उपभोग की वस्तु क्या हो गया, एक होता है एकल प्रयोग यानी टिकाऊ वस्तु, एक होता है टिकाऊ वस्तु। उत्पादन का भी वही चीज है, तो ये तो इजी है, उसी टाइप का जो भी बताए थे। इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें।
लगातार सुबह से हम पढ़ा रहे हैं, 1-2 घंटा गैपिंग हुआ होगा, 13 से 14 घंटा लगातार क्लास ले रहे हैं, जिससे कारण आवाज़ थोड़ा सा कम लग रहा होगा। ठीक है, जय हिंद।